नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। चक्कू छुरिया तेज करा लो, ये गीत आपके जहन में तो जरूर होगा। अमिताभ की सुपर हिट फिल्म जंजीर में ये गीत गाती है जया भादुड़ी। लेकिन जया भादुड़ी जिस जाति को रिप्रेजेंट करती है उसके बारे में आप कुछ जानते हैं? सुशांत सिंह राजपूत के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जान गए हैं, जानते थे और जान गए हैं। टीवी चैनल्स हमारे लिए काफ़ी कुछ रोज़ बरोज़ 24/7 परोसती ही रहती है। लेकिन देश में विचरती विमुक्त जाति है, उसके बारे में किसको कितना पता है? ये सवाल लाजमी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की ये बात है। ये सब जातियां हैं जो उसके पास हुनर तो बहुत है, कौशल्य बहुत है, लेकिन रहने को घर नहीं। वो उसके हुनर से, कौशल्य से अपने पेट को तो पाल लेता है, भर लेता है, अपने परिवार के पेट को भी भर लेता है, लेकिन परिवार के लिए घर नहीं बना सकता। लेकिन ऐसी ही जाति और ऐसे ही लोग जिसके कोई एड्रेस नहीं है, आदमी विदाउट एड्रेस जो है, उसके एड्रेस ढूंढे है अहमदाबाद की एक युवती मित्तल पटेल। और इस जाति और इस जाति के लोग और इसके रीत रिवाज वो कैसे रहते हैं, उसकी दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या है, उसके ऊपर उसने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है, लिखा है। और इसकी एक पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है गुजराती में, सरनामा विना ना मान। ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी में भी जानी चाहिए, तो पूरा देश जान सकता है कि ये विचरती विमुक्त जाति क्या है। तो ये सभी लोग का कोई ठिकाना नहीं है। वो चक्कू छुरिया सजाते हैं, कोई अपनी कला में माहिर है, कोई मदारी है, कोई बंजारा है। तो ऐसे सब लोग गांव-गांव भटकते रहते हैं और उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू तो हुई है, हर एक राज्यों में ये होता है, हर एक महानगर में होता है, लेकिन इस योजना में ये विचरती जाति के लोग नहीं आते। ऐसे लोगों की बात सुनी है मित्तल पटेल ने। उसने विचरता समुदाय समर्थन मंच नामक एक संस्था शुरू की है और इस लोगों की बात सुनी ही नहीं, उसकी जो समस्या है उसका हल भी ढूंढा है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ये लोग किस तरह जीते हैं ये आपको नहीं मालूम। उसके कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहूँगा। मित्तल कई जगह उसके पास गई है, उसके साथ रही है, तो इसमें से कुछ किस्से आपके सामने रखता हूँ। एक जगह वो गई थी गांव में, तो देखा तो वे लोग जो रहते थे वहाँ कई खड्डे किए हुए थे। तो मित्तल को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि ये खड्डे क्यों किए? तो जवाब मिला कि बहन जी, ठंड कितनी पड़ रही है, ये सर्दी का मौसम है और आपके घर पे होता है चादर और ब्लैंकेट और सब कुछ, आपके पास तो हीटर भी होता है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए हम खड्डे करते हैं। खड्डे करके उसमें अखबार की पस्ती रखते हैं, फिर बच्चे को सुलाते हैं, फिर ऊपर भी अखबार का कवर करते हैं, तो ठंड नहीं लगती और नींद आ जाती है। तो इस तरह से लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। तो इसीलिए हम खड्डे करते हैं। उत्तर गुजरात का एक गेड़िया गांव की भी एक कहानी है। वहाँ सब डफेर रहते हैं। तो वहाँ मित्तल गई थी, बैठी थी, तो बात सुन रही थी, एक दूसरे की कहानी सब शेयर कर रहे थे। तो इसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कहीं
मिनटों तक बच्चा रोता रहा। तो मित्तल को लगा यार ये कोई लोग उसको चुप क्यों नहीं कराते। फिर उससे रहा नहीं गया तो वो बोल पड़ी उसकी माँ से कि उसको भूख लगी होगी, उसको पेट भरो, उसको दूध पिलाओ। फिर माँ बोलती है बहन जी कैसे दूध पिलाओ, कई दिनों से बारिश हो रही है, कोई काम धंधा हो नहीं रहा, हमारे पास कुछ है नहीं, खाए कैसे, और बिना खाए बहन जी दूध नहीं आता है, तो मैं कैसे बच्चे का पेट भरूं। ऐसी ऐसी कई कहानियां ये लोगों की है। दुधरेज गांव का किस्सा है, वहाँ सरणी लोग जो चक्कू छुरिया तेज करते हैं, वो बस्ती में वो गई थी। तो बातों बातों में बात निकली कि आपके पास मतदार कार्ड तो होगा। तो बोले कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो कि क्यों नहीं है, आपको बनाना चाहिए। तो कोई बोला कि भाई बनाना तो हम चाहते हैं लेकिन कोई बना नहीं देता। तो मित्तल बोले क्यों नहीं बना देंगे, आपके पास सब कागज तो होते ही होंगे, आपके पास रेशन कार्ड होगा, आपके पास और कोई चीज होगी, आपका जन्म का दाखला होगा। फिर वो बोलते हैं बहन जी हमारे पास कुछ नहीं, न तो जन्म का दाखला है, न रेशन कार्ड है, न कुछ है। तो कि क्यों, ऐसा क्यों है। तब वो बोलते हैं कि हम पेट के लिए गांव गांव घूमते हैं। वैसे तो हम यहाँ इतिहास की बात है, वैसे तो हम राणा प्रताप के राज के रहने वाले हैं, लेकिन जब मुगल सेना ने चित्तौड़ पर हमला किया और चित्तौड़ कब्जे कर लिया और राणा प्रताप को भागना पड़ा, तब उसने प्रण लिया था कि मैं चुप नहीं बैठूंगा, चित्तौड़ वापस लेके रहूंगा। तो हमने भी वो प्रण लिया और हमारे हिस्से में काम आया वो शस्त्रों सजाने का। फिर लड़े लेकिन हम हार गए। तब से आज तक हम भटकते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ये चक्कू छुरिया सजाते रहते हैं। आज भी हम चित्तौड़ जाते हैं तो वहाँ का पानी नहीं पीते बहन जी, तो हमारे पास कहाँ से होगा। तो ये लोग हैं जिसके पास कोई एड्रेस नहीं है, घर नहीं है, मतदार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, जो सबका आधार बन गया है आज देश में। तो इसके लिए मित्तल पटेल लड़ रही है। उसने ऐसे कई लोगों को मतदार कार्ड भी दिलवाए, रेशन कार्ड भी करवा दिया, आधार कार्ड भी करा दिया, तो अब वो वोट भी दे सकते हैं। मुरारी बापू ने, हमारे प्रसिद्ध कथाकार ने, तो इस जाति के लिए पूरी एक कथा मित्तल जी की संस्था को दी थी और इसमें काफ़ी फंड हुआ था। मुंबई का जैन युवक संघ है जो पर्यूषण में एक फंड करता है, वो भी फंड इस संस्था को मिला था। तो इससे काम मित्तल की संस्था का चलता रहता है और ये लोगों को मदद मिलती रहती है। वैसे तो वो पत्रकार के तौर पे इस बस्ती में इस लोगों के बीच में गई थी अभ्यास के लिए, एक असाइनमेंट उसको दिया गया था। वैसे तो उसको बनना था आईएएस ऑफिसर, वो अधिकारी तो नहीं बन सकी, लेकिन ये एक पत्रकार के तौर पर गई और उससे इतनी मिलजुल गई, उसकी समस्याएं उसको ऐसे ही दिल पे लग गई। तो अधिकारी तो नहीं बन सकी, लेकिन ऐसे लोगों की उद्धारक जरूर बन गई। मित्तल अभी युवान है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी ये लोगों के नाम कर दी है और इस काम में उसके पति परिवार सब उसको मदद कर रहे हैं। उसको कई अवार्ड भी मिले हैं, राष्ट्रपति से भी मिला है, स्त्री शक्ति वाला अवार्ड, और गुजरात के भी कई अवार्ड मिला है, टेड टॉक में भी वो आ चुकी है। लेकिन देश को एक मित्तल से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे देश में विचरती हुई जाति की संख्या काफ़ी है और अभी तक उसका कोई ठिकाना एड्रेस नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, वो ऐसे ही भटकते रहते हैं।
तो ऐसी कई मित्तल हमको देश को चाहिए, ये लोगों के उद्धार करने के लिए। तो मेरे ख्याल से मित्तल का काम ऐसा है कि इसमें से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी और हमें कई मित्तल भी मिलेगी, ऐसी आशा रखना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आशा तो रखनी चाहिए। हम आशा करें और सब कुछ हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ तो होता है, कुछ कुछ होता रहता है। मित्तल की सेवा प्रवृत्ति को हम सलाम करते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।